अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू क्रिएटिव लीगल नॉलेज। आज हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जो डिस्प्यूट होंगे उनको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा आज हम करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 है इसका मैकेनिज्म ऑफ एडीआर। अब मैकेनिज्म होता है मेथड, एडीआर मतलब जो भी डिस्प्यूट होगा उसको आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम हम रिजॉल्व करवाएंगे। अब उसके कितने टेक्निक्स है, कितने मेथड है, वो किस तरह सॉल्व करवाएगा, किन किन टेक्निक्स को देखेंगे कि हम एडीआर के जरिए उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है मैकेनिज्म ऑफ एडीआर। इंट्रोडक्शन है ADR stand for Alternative Dispute Resolutions, which refer to a set of method and process used to resolve dispute and conflict outside the traditional courtroom. लेक्चर नंबर 2 में इसकी प्रॉपर डिटेल से आपको एक्सप्लेन भी किया गया है। आप लेक्चर नंबर 2 भी ले सकते हैं। अगर आप ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं या लेक्चर नंबर 2 ले सकते हैं। ओके, एडीआर का मतलब ही स्टैंड फॉर किससे निकला है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ये रेफर मतलब किस तरह रजू करता है? रेफर होता है रजू करता है मतलब डिफरेंट सेट ऑफ मेथड्स हैं। इसके बहुत ज्यादा तरीकाकार हैं और इसके बहुत ज्यादा प्रोसेस हैं एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, कंफ्लिक्ट को किसके आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल कोर्ट रूम से बाहर रिजॉल्व कराया जाए। एडीआर इज डिजाइन टू सेटल डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट रूम विद द हेल्प ऑफ इम्पार्शियल थर्ड पार्टी। एडीआर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो डिस्प्यूट की सेटलमेंट होगी वो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम तो होगी, लेकिन किसकी मदद से होगी? ऐसे शख्स, ऐसे पर्सन की मदद से होगी जो बिल्कुल इम्पार्शियल होगा, गैर जानिबदार होगा, दोनों पार्टीज की तरफ से टर्म्स और कंडीशन देके फैसला करेगा। ADR is a collection of technique and procedure designed to resolve dispute and conflict between parties in a more efficient, cost-effective, of less argumentative manner than traditional time. ADR उन मजमुआ है, उन टेक्निक्स का, उन प्रोसीजर का, उन मेथड्स का जो कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाते हैं। बड़े कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें ज्यादा आपके जो पैसे हैं वो नहीं लगते। एक ऑफ लेस आर्गुमेंट, अगर आप कोर्ट की तरफ जाते हैं तो प्रॉपर एक प्रोसीजर बताया जाता है, ये प्रोसीजर होगा, आर्गुमेंट्स होंगे, दोनों पार्टीज आर्गुमेंट्स देगी, देन ही कोई फैसला किया जाएगा। तो एक ट्रेडिशनल ट्रायल से, ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम से बिल्कुल एडीआर डिफरेंट है। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस द वर्ड एडीआर। कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1970 में लॉर्ड वुल्फ ने इंट्रोड्यूस किया। फादर ऑफ एडीआर फ्रेड फ्लोरेट है। ओरिजिन एडीआर का जो है वो इंग्लैंड से शुरू हुआ 1060 में, और जो इंग्लिश सिटीजन थे वहां एक इनफॉर्मल कोर्ट सिस्टम था, मतलब प्रॉपर कोर्ट सिस्टम नहीं था, फॉर्मल कोर्ट सिस्टम नहीं था, एक इनफॉर्मल कोर्ट सिस्टम था जिससे प्राइवेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाता था। जो अमेरिकन कॉलोनीज थी वहां भी मेडिएशन एक बहुत ज्यादा पॉपुलर, एक ट्रेडिशनल लॉयर कोर्ट से बड़ा ज्यादा पॉपुलर था, क्योंकि डिस्प्यूट को इतनी पेचीदगी से नहीं रिजॉल्व किया जाता। डिस्प्यूट आया, उसको समझा, दोनों पार्टीज की सेटलमेंट करवाई, एक पॉसिबल एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट करवा दिया। तो ये ओरिजिन था एडी का। 1920 में कांग्रेस ने, फिर इसके ऊपर बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने, इंडिया में कांग्रेस ने, ब्रिटिश ने, हर मुल्क ने इसके ऊपर लॉ मेकिंग करना शुरू की। 1920 में कांग्रेस ने क्या इनेक्ट किया, क्या नाफिज किया? फेडरल आर्बिट्रेशन एक्ट। न क्या मीनिंग, आप एडीआर का मतलब ही हमें समझ आता है कि डिस्प्यूट की सेटलमेंट आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम, और एक किसकी मदद से? इम्पार्शियल थर्ड पार्टी, इम्पार्शियल थर्ड पर्सन की मदद से। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं जो रिजॉल्व करवाते हैं एक डिस्प्यूट को एक नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस में। अगर हम नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस में जाते हैं, कोर्ट सिस्टम में जाते हैं, तो एक पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर हमें बताया जाता है। आपने आना है, एफआईआर होगी, देन आपका आपको डेट दी जाएगी, दोनों पार्टीज ने आना है, दोनों पार्टीज अपना अपना मुद्दा बयान करेंगे, आपके लॉयर्स होंगे, हर चीज को एविडेंस होंगे, प्रॉपर एक प्रोसीजर से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, देन ये एक नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस है। तो एडीआर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी। अब अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज मेथड है रिजॉल्व डिस्प्यूट करने का आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के मुताबिक एडीआर रेफर टू डिफरेंट वे पीपल कैन रिजॉल्व द डिस्प्यूट विदाउट अ ट्रायल। कि एडीआर एक ऐसा मेथड है जिससे लोग जो है आउटसाइड द कोर्ट रूम एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉपर ट्रायल भी नहीं होता। पर्पस ये एडीआर कहते हैं कि डिस्प्यूट की सेटलमेंट करवाना, जो भी पार्टीज में कंफ्लिक्ट हो, न्यूट्रल थर्ड पार्टी आए, उसको एक एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट प्रोवाइड करना पार्टीज को।
अब एडीआर इंपॉर्टेंट क्यों है? एडीआर की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती गई जैसे जैसे एक मॉडर्न एरा स्टार्ट होता जा रहा है ना, इसी तरह एडीआर के अंदर भी कह लें कि बहुत ज्यादा चेंजिंग भी आती जा रही है। और एडीआर इसीलिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि क्योंकि हम जब कोर्ट सिस्टम में जाते हैं हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता, एक लेंथी प्रोसेस होता है, तो एडीआर एक बहुत एक्सेप्टेबल होता है पार्टीज के लिए, पार्टीज के मुताबिक ही फैसला किया जाता है। तो एक ये भी बात है, और एक जो ट्रेडिशनल कोर्ट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा केसेस की तादाद है, तो उसके बर्डन को, केस लोड को कम करने के लिए भी एडीआर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक कॉन्फिडेंशियलिटी का फैक्टर होता है, जैसे कि हमारे जो कोर्ट सिस्टम है उसमें ये चीज नहीं होती। अब कोर्ट सिस्टम में ये चीज क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां एक प्रॉपर ट्रायल होता है, उसमें लॉयर्स भी होते हैं, उसमें डिफरेंट पीपल्स भी होते हैं, उसमें जजेस भी होते हैं, उसमें एविडेंस देने वाले विटनेसेस भी होते हैं, तो वो एक छुपी हुई बात नहीं रहती। तो एडीआर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर कोई भी फैमिली में कोई सोल्यूशन, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको घर वाले बैठ के सॉल्व करते हैं, तो वो बाहर बात नहीं जाती। तो बिल्कुल एडीआर भी इसी तरह है। इसके रेलिवेंट प्रोविजन है जो इसके लॉज बनाए गए, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, सेक्शन 10 to 12 फैमिली कोर्ट एक्ट, ऑर्डिनेंस 201 माइनर ऑफेंसेस का। तो ये कुछ प्रोविजन है, इसको हम आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को आगे पढ़ेंगे डिटेल से। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एडीआर। अब कुछ इसके तरीका कार है एडीआर के, ये नहीं कि एडीआर सिर्फ कोर्ट के आउटसाइड तो है, लेकिन तरीका क्या है, किस तरह डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाए। तो मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कॉन्सिलेशन, कोलैबोरेटिव लॉ, मिनी ट्रायल्स, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रिस्टोरेटिव जस्टिस, पीयर रिव्यू, अर्ली न्यूट्रल इवैल्यूएशन, समरी एंड जूरी ट्रायल्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा इफेक्ट है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन आप पता है कंसल्ट करते हैं, आप फ्रेंड से, अपने नेबर से, अपने रिलेटिव से कोई भी कंसल्टेशन, किसी मामले के ऊपर आपको मशवरा चाहिए होता है तो आप नेगोशिएट करते हैं। कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी कंफ्लिक्ट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप रिजॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मेथड है नेगोशिएशन। Negotiation is the most fundamental form of aid involving discussion between parties to reach a mutually acceptable agreement. It is voluntary and non-binding process allowing the disputing party to communicate and explore possible solution. अब ये एक फंडामेंटल फॉर्म तो है, एक मेथड है एडीआर का। इसमें पार्टीज जो उनसे डिस्कशन करते हैं उस मामले के ऊपर जिसके ऊपर उनके दरमियान कंफ्लिक्ट होता है, और वो पार्टीज को हेल्प आउट कौन करेगा? निगोशिएटर, थर्ड पार्टी होगी, ठीक है। वो दोनों पार्टीज को साथ लेके चलेगी और एक एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट करवाएगी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दोनों पार्टीज राजी हो जाएं और वो डिस्प्यूट खत्म हो जाए। ये एक वॉलंटरी होता है, किसी को इसमें फोर्स नहीं किया जाता कि आपने एडीआर ही करवाना है, आप कोर्ट भी जा सकते हैं। एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है, ये मतलब लॉ की नजर में देखा जाए तो इस पे बहुत ज्यादा लॉ तो बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है। एंड एक्सप्लोर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और इसमें हमें पॉसिबल सोल्यूशन मिलती है। जैसे कि मेडिएशन भी बिल्कुल नेगोशिएशन की तरफ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, वो देखेंगे। मेडिएशन इज एन एरिया प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, द मेडिएटर असिस्ट द डिस्प्यूटिंग पार्टी इन रीचिंग। इसमें असिस्ट करता है मेडिएटर, जो उनसे असिस्ट करता है कि दोनों पार्टीज कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ। ये भी एक वॉलंटरी होता है, इसमें भी एक एक्सेप्टेबल मतलब दोनों की रजामंदी शामिल होती है। मेडिएशन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, कंप्रोमाइज एंड हेल्प पार्टी आइडेंटिफाई कॉमन गुड। मेडिएटर क्या करता है? कम्युनिकेट, फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन के लिए, और कहता है कि पार्टीज अपने जो जड़ है ना आपकी कंफ्लिक्ट की, उसको फाइंड आउट करें और आपस में कंप्रोमाइज करें, कंप्रोमाइज करके इस सोल्यूशन, इस कंफ्लिक्ट का कोई सोल्यूशन निकाले। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। अब आर्बिट्रेटर एक मोर फॉर्मल मेथड है एडीआर का। जिस तरह कोर्ट का सिस्टम है ना, सेम इसी तरह हम आर्बिट्रेटर को भी कह सकते हैं, लेकिन कोर्ट में बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आर्बिट्रेटर में इतना टाइम नहीं लगता। इट्स नॉट टाइम टेकिंग। Where the disputing party agreed to submit their dispute to the neutral third party, the arbitrator panel of arbitrator। अब इसमें हमने एक डिस्प्यूट जो सबमिट करना है वो चाहे एक पर्सन को कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, 7 को कर सकते हैं, 5 को कर सकते हैं, ऑड नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये एक आर्बिट्रेटर कोर्ट की तरह थोड़ा फॉर्मल प्रोसेस है, और ये चीज कह लें जिस तरह कोर्ट के फैसले बाइंडिंग होते हैं, इसी तरह आर्बिट्रेटर के फैसले भी बाइंडिंग होते हैं। आर्बिट्रेटर कैन कंडक्ट विदाउट स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन द पार्टी। कि आर्बिट्रेटर अपनी जो लीगल प्रोसीजर उसको स्ट्रिक्ट कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है पार्टीज के ऊपर कि वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं।
नेक्स्ट मेथड है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन भी एक बड़ा सा इजी सा कि हम कंसल्ट करते हैं जिस तरह नेगोशिएशन में करते हैं। तो कंसल्ट करना होता है किसी को कहना कि इस मसले को जल्दी से सॉल्व किया, इस मसले को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, किसी के उस जो मसले की जा रहा है उसको खत्म करना। तो कॉन्सिलिएशन भी एक एरिया का प्रोसेस है जस्ट लाइक मेडिएशन की तरह। इसमें भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, इसमें भी फैसिलिटेट का काम किया जाता है, उसके पोटेंशियल सोल्यूशन बताए जाते हैं। लेकिन कॉन्सिलिएशन का रोल एक्टिव होता है एज कंपेयर टू मेडिएशन। मेडिएशन में सिर्फ पार्टीज को असिस्ट किया जाता है, आप अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कराएं। लेकिन कौंसिल में कॉन्सिलिएशन उसकी पावर को बूस्ट किया जाता है कि आप एडीआर में आए हैं, आप कोर्ट की तरफ ना जाएं, आपको ये चीजें फेस करना पड़ेंगी, आप एडीआर में रह के अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब हम ऑनलाइन भी कितनी ज्यादा चीजें मंगवाते हैं तो उसके अंदर भी डिस्प्यूट आते हैं। कोई भी हमने दराज से ऑर्डर किया, अमेजोन से ऑर्डर किया, तो उसके अंदर अगर वो चीज सही नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं। लेकिन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट की फैसिलिटीज की वजह से हम इसको बड़ी जल्दी से कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं। और ओडीआर कैन इनकम्पास वेरियस मेथड्स सच एज ऑनलाइन मेडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड नेगोशिएशन। अगर ओडीआर में कोई भी लेन देन के मामला आते हैं, कोई भी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोई मसला आता है, तो उसमें भी मेडिएशन, कॉन्सिलिएशन और नेगोशिएशन की, आर्बिट्रेशन की टाइप्स हैं, आप उसको फॉलो करके भी अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करवा सकते हैं। अब हाइब्रिड एडीआर प्रोसेस है। हाइब्रिड एडीआर प्रोसेस का मतलब है कुछ केसेस ऐसे होते हैं, अगर हमने मेडिएशन स्टार्ट किया है तो हमें ये मतलब पार्टीज को महसूस होने लग पा रहा है, न्यूट्रल थर्ड पर्सन को जो हेल्प आउट करेगा पार्टीज को कंफ्लिक्ट को सॉल्व करवाने, उसको महसूस होने लग पा रहा है कि ये मेथड हमने रॉन्ग चूज किया, लाइक मेडिएशन चूज कर लिया लेकिन हमें तो कॉन्सिलिएशन चूज करना चाहिए था। तो ये हाइब्रिड एडीआर प्रोसेस मिक्स कहने के मेथड है एडीआर का। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमने स्टार्टिंग पे नेगोशिएशन प्रोसेस यूज किया तो हमें लगता है मेडिएशन करना है, या मेडिएशन किया तो लगता है नेगोशिएशन करना है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस हमने डिफाइन कर दिया है एडीआर में कि अपने डिस्प्यूट को हर मेथड से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, आप अपने हालात को या अपनी कंडीशंस को, अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हो। आगे है पीयर रिव्यू पैनल। पेयर रिव्यू पैनल्स इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं, मेडिएशन कॉन्सिलिएशन भी एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वो इस तरह के इतने एक्सपर्ट नहीं होते। ये ऐसा पैनल है जो उस केस के ऊपर पूरा रिव्यू करेगा, उसको चेक आउट करेगा, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस होगा उस सब्जेक्ट के मैटर। कमर्शियल डिस्प्यूट है तो उस कमर्शियल डिस्प्यूट के ऊपर उन्हें नॉलेज होगा। रिस्टोरेटिव जस्टिस है, हमें वो रिकमेंडेशन भी देंगे, ठीक है। रिस्टोरेटिव जस्टिस का मतलब है आपने अगर कोई भी ऐसा काम किया है कि जिससे दूसरे की प्रॉपर्टी वायलेशन है, जिससे दूसरे के राइट्स वायलेशन, उसको रिस्टोर कर ले। मतलब कि इसमें रिपेयरिंग ऑफ हार्म, जो आपने नुकसान किए उसको रिपेयर कर ले, उसको मतलब रिपेयर करके दे दे, ताकि अगले को नेक्स्ट पर्सन को लगे कि हाँ आपने मुझे ये काम कर दिया है, अब आप हमारे दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। तो एक रिस्टोरेटिव जस्टिस, इंसाफ का निजाम कायम किया है एडीआर ने, कि रिस्टोर कर दिया जस्टिस को। नेक्स्ट है इट ऑफन ब्रिंगिंग विक्टिम एंड ऑफेंडर टुगेदर। इसमें जो विक्टिम और ऑफेंडर होते हैं उसका मतलब डिस्कस करते हैं इस इम्पैक्ट के बारे में। कोलैबोरेटिव लॉ ऐसे लॉज हैं बोथ पार्टी अलॉन्ग विद लायर टू कमिट टुगेदर टू फाइंड म्यूचुअली एक्सेप्टेंस विदाउट टू। इसमें कोलैबोरेट कुछ ऐसे लॉज होंगे जो लॉयर्स होंगे वो कमिट करेंगे पार्टीज के साथ ही कि इस डिस्प्यूट को आप कोर्ट में ना लेके जाएंगे। एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, आपको सालों साल लग जाने हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व होते हैं, तो आप एडीआर की तरफ जा सकते हैं। अगर ये प्रोसेस फेल हो जाता है तो लायर जोन से इस केस से विड्रॉ कर देंगे और वो पार्टीज जोन से वो कोर्ट की तरफ जा सकती हैं, उनके पास राइट है। लाइक मिनी ट्रायल से, मिनी ट्रायल होते हैं छोटे छोटे ट्रायल, जैसे कि जजेस ट्रायल कर सकते हैं, वो भी हमारे पास एक मेथड होता है। इस मिनी ट्रायल के बारे में पढ़ते हैं। मिनी ट्रायल स्ट्रक्चर प्रोसेस में सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच पार्टी प्रेजेंट द केस टू न्यूट्रल एडवाइजर और पैनल्स। द एडवाइजर देम असिस्ट द पार्टीज टू रीचिंग अ सेटलमेंट ऑफन बाय प्रोवाइडिंग एन इवैल्यूएशन ऑफ द केस। जो हमारे छोटे से ट्रायल होते हैं, बाज़ दफा ऐसा होता है कि जजेस भी कुछ केसेस को प्रमोट करते हैं एडीआर की तरफ, तो वो आपका एक ट्रायल होने के बाद जजेस, अगर कोई जज देखता है कि ये तो कोई आम सा केस है, मतलब फाइनली इसका कोई इतना हाथ से रिजल्ट नहीं, तो देती है। इसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो हर पार्टीज के केस को डिस्कस करते हैं, रिव्यू लेते हैं, एडवाइस करते हैं। तो एक मिनी ट्रायल भी एक मेथड होता है एडीआर का।
Early neutral evaluations, it is a process that takes place soon after the case has been filed in the court. कोई भी कोर्ट का केस जो है वो फेल्ड हो जाता है तो फिर अर्ली न्यूट्रल इवैल्यूएशन एक मेथड है एडीआर का. दिस केस इज रेफर टू एन एक्सपर्ट हु आस्क्ड टू प्रोवाइड एन अर्ली न्यूट्रल इवैल्यूएशन है. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपके पास कह लें कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं एडीआर में, तो एक्सपर्ट आपके केस को रिजॉल्व करवा सकती है. नेक्स्ट आपके पास है कंक्लूजन. सो कंक्लूड करते हैं कि मेन जो हमारी अप्रोचेस भी कह सकते हैं, मेथड्स भी कह सकते हैं एडीआर के, एक रेंज ऑफ ऑप्शन है जो रिजॉल्व करवाते हैं डिस्प्यूट को डिफरेंट वे से एंड स्पेसिफिक नीड एंड सर्कमस्टांसेस विद द रेंज ऑफ ऑप्शंस. इसमें हमें दिए गए आपके सामने ही है कितने डिफरेंट मेथड्स हैं, मेडिएशन, कॉन्सिलेशन, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इतने ज्यादा मेथड्स दिए गए हैं कि आप अपने कंफ्लिक्ट को किसी भी मेथड के तरीके से रिजॉल्व करवा सकते हैं. ठीक है, लाइक नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन बताया जिस तरह, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव, एक एफिशिएंट, एक कोऑपरेटिव कह सकते हैं एडीआर का मेथड है. तो एडीआर प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टी टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर ऑन डिस्प्यूट. एडीआर ये हमें मुहैया करता है, पार्टीज को मुहैया करता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अपने डिस्प्यूट को अपने तरीके से रिजॉल्व करवा सकते हैं. कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट वालों की सुनी जाएगी, जजेस की सुनी जाएगी. ठीक है, एविडेंस के बेस पे रिजल्ट होगा. तो एडीआर में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल पार्टीज की सुनी जाती है, पार्टीज ही कोलैबोरेट करती हैं, एक दूसरे के साथ तावन करती हैं, कॉपरेशन करती है और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है. ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. लेक्चर नंबर 3 द एंड.